नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरी जाती है। वीडियो बहुत अच्छा है और जितने भी हमारे पीठासीन भाई हैं उनको डायरी ये भरनी है और ये उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़ है। पीठासीन की डायरी कैसे भरी जाएगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये पीठासीन की डायरी का मैं प्रारूप आपको दिखा देता हूँ। देखिए, छोटा सा ये है। ये 27 कॉलम पर इसकी आख्या मांगी जाती है और हम एक एक बिंदु को ये बताएंगे कि कहाँ कैसे क्या भरा जाएगा। क्योंकि कुछ हमारे नए साथी हैं जिनको पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो इनको समझ लें। देखिए, इसमें जैसे पहला कॉलम है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो जो आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वो स्पष्ट अक्षरों में आपको यहाँ पे अंकित करना है। मतदान का तारीख है नंबर 2 पर, तो तारीख जिस दिन मतदान हो उसकी तारीख भर देंगे। नंबर 3 पर मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये ज़्यादातर जो आपके शासकीय भवन होते हैं, प्राथमिक विद्यालय या जूनियर, वो उसमें ये टिक कर देंगे। ठीक है। नंबर 4 स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, तो 3 होते हैं मतदान अधिकारी, है ना। और स्थानीय रूप से है ना, तो स्थानीय रूप से कोई नहीं होता मतदान अधिकारी। और नंबर 5वां है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण। ये देखिए, पीठासीन अधिकारी को ये राइट होता है कि मतदान अधिकारी कोई अनुपस्थित होता है तो वो किसी को भी, गांव के किसी स्थानीय लोग को भी मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन चूँकि हमारे पास पर्याप्त टीम होती है तो हम ज़्यादातर तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको कोई मतदान अधिकारी नियुक्त करना पड़ता है, तो यहाँ पर नियुक्ति का कारण यहाँ पर लिखना होता है। नंबर 6 पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें देखिए, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या है, उस संख्या को यहाँ लिख देंगे। उपयोग में लाई गई, नंबर 2 पर है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो यहाँ पर हम उसकी क्रम संख्या, और संख्या तो होती है देखिए एक कंट्रोल यूनिट मिली है आपको, एक लिखेंगे, और क्रम संख्या जो उस पर सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर नंबर 2 पर लिख देंगे। नंबर 3 पर उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, जो हमारी मतदान यूनिट है बीयू जिसे हम बोलते हैं, उसकी संख्या होगी एक होगी, कहीं 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो वो लिखेंगे। और नंबर 4 में उपयोग में लाएगी मतदान यूनिट की क्रम संख्या, तो यहाँ पे हम उसका सीरियल नंबर जो उस पर अंकित होता है वो लिखेंगे। नंबर 7 पर देखिए, तो उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे एक पेपर सील यूज की है या 2 की है, वो संख्या लिखेंगे, और उनकी क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे जो उस पर टैग पर लिखी रहती है, पेपर सील पर लिखी रहती है। ऐसे ही काम में प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या, हमको 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे या 3 भी मिल सकते हैं, और उनके क्रमांक यहाँ पर नंबर 2 वाले कॉलम में क्रमांक लिख देंगे। ठीक है। नंबर 3 पर है उपयोग में लाई गई विशेष टैग की संख्या, जो टैग की संख्या है 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, वो यहाँ लिख देंगे, स्पेशल टैग जिसे बोलते हैं, और उनका क्रमांक यहाँ पे लिख देंगे जो कि उस पर अंकित होता है। अब प्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, वो यहाँ पर वापस किए गए, तो यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे। नंबर 7 खा पर प्रदाय गई स्ट्रिप सील, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर ये ऐसे ही लिख देंगे, उनके क्रमांक हैं और उनकी संख्या है, तो ये भर देंगे। 7 गा पर जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू है ये प्रयुक्त किए गए प्रिंटरों की संख्या, 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर 2 प्रिंटर यूज हो रहे हैं तो 2 लिखेंगे, जिसको हम वीवीपैट बोलते हैं, और उसका क्रमांक लिखेंगे नंबर 2 पर। ठीक है। 8वां कॉलम है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे, ठीक है, वो लिख देंगे यहाँ पर। नंबर 9 में मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, ये पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनकी संख्या लिखेंगे, 3 है या 4 है, कितने। अब नंबर 2 पर है अभिकर्ताओं की संख्या जो विलम्ब से आए हैं, 2 भी आ सकते हैं बाद में, 3 भी आ सकते हैं, सोकर उठते नहीं हैं इतनी जल्दी, तो आप लोगों को उनको जो जल्दी बुलाना है और जल्दी उनको उन्हीं की उपस्थिति में काम कराएं ज़्यादातर हो सके तो। नंबर 3 मतदान की समाप्ति पर
उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। तो मतदान की जब समाप्ति होगी तो वहाँ पर कितने आपके जो एजेंट है वो कितने उपस्थित हैं उनकी संख्या लिखेंगे। नंबर 10 कॉलम है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, यहाँ पे लिख देंगे। जो आपको वोटिंग लिस्ट मिलेगी उसमें देख लेना, है ना। और नंबर 2 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। जो निर्वाचन नामावली में जो संख्या है आपकी वही यहाँ पर लिखेंगे। नंबर का मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्टि निर्वाचकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो निर्वाचक हैं तो यहाँ पर कुल निर्वाचकों की संख्या लिखनी है, ठीक है। वोट नंबर 4 वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, उसमें कितने वोट पड़ गए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 5 पर है मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया है, हालांकि सब मत देने ही आते हैं यहाँ पे, तो 0 लिख देंगे। लेकिन अगर कोई मत देने से मना कर देता है, मत ना देने का निश्चय किया हो, तो उसको 1 या 2 जो भी होगा लिख देंगे। 11 पॉइंट है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो इसमें पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, थर्ड जेंडर कितने हैं और कुल कितने हैं, ये इस तरह से लिख देंगे। चैलेंज मत स्वीकृत संख्या कितनी है, अस्वीकृत कितनी है और जब्त की गई रकम, है ना। चैलेंज वोट के लिए अलग से वीडियो होगा, वो दिखा देंगे आपको। इस हम चैलेंज मत पर नहीं जाते ज़्यादातर। और जो स्वीकृत जितने वोट पड़े हैं, हालांकि इसमें आप ज़्यादा ना पढ़िए, सबका वोट पढ़ाइए और इसको 0 करके भेजना है ज़्यादातर। नंबर 13 पर उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए हैं, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, जो EDC आपके होते हैं ना। 13 का मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। 14 ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए हैं, जो जैसे विकलांग वगैरह आ जाते हैं उनके, तो वो भर देंगे। परोक्षी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। नंबर 16 निबंधित मतों की संख्या, जो आपके निबंधित मत होंगे उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी, है ना। और 17 निर्वाचकों की संख्या कहाँ पर है जिनसे आयु के बारे में घोषणा प्राप्त हुई है और कहाँ पर जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार किया है, वो यहाँ पर लिख देंगे, जिन्होंने घोषणा आयु के बारे में दी हुई हों। नंबर 18 क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो स्थगन के कारण क्या थे, वो यहाँ पर लिखना है। भगवान ना करे आपका स्थगन करना पड़े आपको चुनाव जो है, तो आप उसको जो है स्थगित ना करें ज़्यादातर, और उनको सुचारू रूप से चलाते रहें, अच्छा रहेगा। 19 है प्रत्येक 2 घंटे पर डाले गए मतों की संख्या। तो 7 से 9 तक आपको रिपोर्टिंग भेजनी है। फिर यहाँ पर कितने मत पड़ गए हैं, 9 से 11 और 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, है ना, इस तरह यहाँ पे भर देंगे। 20वां पॉइंट है मतदान समाप्त होने के समय पंजीबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या, है ना। जो अंतिम मतदाता होते हैं उसको 1 दी जाती है और फिर उसके बाद लौटते क्रम में वो बाँटी जाती है पर्चियाँ, मतदान समाप्ति जब हमारा टाइम पूरा हो जाता था। यहाँ पर लिख देंगे। 21 पॉइंट है निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण है। इसमें मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर के अंतर पर मत प्रचार नहीं करना देना है। मतदाता द्वारा प्रत्युत्तर तैयार करना। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना या नष्ट करना या हटाना। मतदाताओं को रिश्वत देना। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना। मतदान केंद्र पर कब्जा करना। ऐसे अगर मामले होते हैं तो उनकी जो है यहाँ पर एंट्री करी जाती है। 22 में है क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई, उपद्रव हुआ, खुली हिंसा हुई, प्राकृतिक विपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना या अन्य कोई कारण। अगर ऐसी उपस्थिति में आपका ये कुछ होता है तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। 23 है क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अवरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, कृपया ब्यौरा दें। तो अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। 24 अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा दी गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो यहाँ पर लिखें।
25 विधि व व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या अगर कोई है तो यहाँ पर लिखा जाता है। 26 पॉइंट है मतदान केंद्र पर दी गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, है ना। और नंबर 27 पॉइंट पर क्या मतदान के प्रारंभ से पूर्व या यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन का उपयोग में लाया जाता है और मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणा की गई है तो हाँ लिख देंगे और स्थान और तिथि और पीठासीन अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरह ये आपका एक जो आपकी पीठासीन की डायरी है वो पूरी भर जाती है और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसको हर पीठासीन अधिकारी को भरना होता है और इसको 3-4 प्रतियों में तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको 3 प्रतियों में कम से कम 3 प्रतियों में तैयार ज़रूर करें, जिससे वो एक तो BU में आपकी CU में लगेगी, CU में बंद की जाती है, अलग से एक अपने हाथ में रखनी होती है। तो इस तरह इसको 3 प्रतियों में आपको तैयार करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।